4 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा 13 साल का और 2 बच्चे 11 साल का, एक 12 साल का, चारों बच्चे इकट्ठे घर से भाग गए। उसमें एक बच्चे के शायद फादर जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, कुछ अमाउंट आया था 2-2.5 लाख रुपए, वो साथ लेके और चारों बच्चे गायब। मैंने उनसे पता किया, मैंने कहा यार मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा कौन सा था? कह रहा जी वो 13 साल वाला, वही उनका गैंग लीडर था। मैं उस बच्चे के घर गया, उसकी मदर मिली। मैंने खाली मुझे बच्चे के शौक़ बताओ, बच्चे को शौक़ क्या क्या है? कि जी खेलता है, ये करता है, वो करता है। मैंने और ये टीवी देखता है, टीवी में सबसे ज़्यादा क्या देखता है? कहती जी जो डांस कंपटीशन होते हैं ना वो देखता है। मुझे 1 सेकंड लगा, मैं वहाँ से थाने में आया, टीम तैयार करी, मैंने बॉम्बे जाऊँ, मैंने बच्चे वहाँ मिलेंगे। टीम मेरी बॉम्बे गई तो मैंने जितने भी रेलवे स्टेशन है मेन उनकी फुटेज निकलवा लो। तो उनमें एक बच्चा हमारे को दादर रेलवे स्टेशन पे लटका हुआ दिखाई दे गया। हमने वहाँ मेहनत करी बट वो बच्चे ट्रेस नहीं हुए। चौथे या 5वें दिन उनमें एक बच्चे ने कहीं अपना अड़ोस पड़ोस में कॉल करी होगी, वो लोकेशन हमारे को गोवा के मिल गई। तो बॉम्बे वो घूम फिर के महाराज गोवा में घूम रहे थे। जब तक हमारी टीम, मैंने अपनी टीम बाई प्लेन गोवा भेज दी और इन बिटवीन वहाँ के जो SHO था गोवा का, जो जाके लोकेशन आ रही थी, वहाँ के SHO को फ़ोन कर दिया। जब तक मेरी टीम गई तो 3 बच्चे तो थाने में उन्होंने बिठा रखे और चौथा बच्चा किसी ढाबे पे नौकरी ढूंढने गया हुआ था, बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये चीज़ें मिलती कहाँ से हमारे को? कंप्लेनेंट से। जब तक आप ये मतलब मिसिंग केस की बात नहीं कर रहा, किसी भी केस में, चाहे वो केस छोटा हो, थेफ्ट से लेके मर्डर तक, जब तक आप कंप्लेनेंट से बात नहीं करोगे ना, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। पाताल लोग क्यों कहते हैं? जॉय टर्की भी थे DCP, तो वो भी बोलते थे पाताल लोग। पाताल लोग यमुना पार को, यमुना पार का मैं बताऊँ आपको पाताल लोग किस लिए कहते हैं। मेरी एक दिन नाइट पेट्रोलिंग थी, रात को करीब 2:30-3 बजे यंग ऑफिसर थे, IPS उनकी भी पेट्रोलिंग थी साथ ही। तो मैं और वो नंद नगरी के पास रेड लाइट पे खड़े, तो उससे पहले लगातार कॉल चल रही थी, किडनैपिंग, मर्डर, चाकू ये चल गई, गोली चल गई जी, फलाना चल गया। बड़ी आम बात है। मतलब वहाँ पे कमज़ोर दिल का आदमी चले जाए तो खाली उनको कंट्रोल रूम में बिठा दो, वो वैसे ही मर जाए। कॉल इस टाइप की आती है वहाँ। तो हम दोनों बात कर रहे थे, तो 2:30-3 बजे अक्सर वहाँ पे शांति हो जाती है रात को। 3-1 बजे तक कॉल आती है, 2:30-3। तो 3:30 बजे जब कॉल आई ना, तो मेरे वो अंडर ट्रेनिंग ACP थे, कह रहे यार अब तो सो जाओ। तो वो पाताल लोग इसलिए है कि वहाँ पे ना दिन का पता, ना रात का पता, ना ये पता कि कब क्राइम हो जाए। इवन इस बात पे भी गोली चला देते हैं वहाँ पे कि आपने एड्रेस पूछा, थोड़ा ज़ोर से बुला के पूछ लिया ना, इधर आ भाई, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, इस बात पे गोली मार दें। तो वो पाताल लोग, इसलिए पाताल लोग है वहाँ। हालांकि मैं जिस एरिया में मैं रहा मैं, इतनी लंबी मेरी नौकरी करी मैंने, मुझे वहाँ की पब्लिक बड़ी अच्छी लगी। क्योंकि वहाँ पे काम करने का स्कोप है। आप साउथ दिल्ली में आप जाएं या साउथ ईस्ट दिल्ली में, वहाँ लोग हर तरह से संपन्न है। इन एरियो के अंदर क्या है कि यदि आप पब्लिक के साथ मिल के आप चल रहे हैं तो काम करने का इतना स्कोप है वहाँ पे, और वो आपको इज्जत भी देंगे और आपको लगेगा कि आपने कुछ कमाया है। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वहाँ बच्चों को मैंने वहाँ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत मुझे शुरू करवाया मैंने, कि बच्चे बड़े सहमे से रहते थे वहाँ। एक सेंट मार्क्स स्कूल था, पहले मैंने शुरुआत वहाँ से करी। तो मैं पहले जाके बच्चों से मिला, मैं क्लासों में जाके, मैंने बेटे क्या प्रॉब्लम है, कि पहले तो बोला ही कुछ नहीं, बच्चा बोले ही ना। फिर धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस मिला, बच्चों ने बताया कि अंकल यहाँ से आते हैं, जब TSR वाले छेड़ते हैं, उधर से आते तो वो कुछ लड़के खड़े होते हैं पान की दुकान पे, वो तंग करते हैं, ये इस टाइप की उन्होंने बातें करी। मैंने बेटे फिर तुम डरते क्यों? कि अंकल डर तो लगता ही है। मैंने वहाँ पे 2 हफ्ते का एक कैंप शुरू करवा दिया सेल्फ डिफेंस का। जब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने बेटे अब कैसा लगता है? कहती अंकल सही बताऊं, पहले जो है ना, मैं मार्केट जाती थी तो मेरे पेरेंट्स कहते थे भैया को साथ ले जा। कहती अब उल्टा हो रहा है, जब भैया को मार्केट जाना होता है ना तो ये बोलते हैं दीदी को साथ ले जा, ये तेरे को बचा लेगी। तो बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया सिर्फ वो 2 हफ्ते की। ऐसा नहीं था कि वो प्रोफेशनली बड़े फिट हो गए थे कि जूडो कराटे सीख गए थे, बट कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया उनका, उन बच्चों का। फिर हमने वहाँ क्या किया, जितने स्कूल थे उन स्कूलों के अंदर मैंने कंप्लेंट बॉक्स लगवाए
उसके अंदर बच्चों से ये कहा कि बेटे इसको कोई भी अपना नाम लिख के मत डालना कंप्लेंट, जिसने डालने जो लिखना चाहे वो लिख दे, अदरवाइज आप अपनी तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो घरेलू प्रॉब्लम है, चाहे वो तुम्हारे घर जो ट्यूटर आता है तो वो ट्यूटर तुम्हारे को तंग करता है या कोई और, इसमें अपनी कंप्लेंट डालो और नाम मत लिखो चाहे। उसका हमारे को रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त क्या आया, उसमें कुछ बच्चे जो बदमाश बच्चे थे वो तो उल्टी सीधी गाली वाली डाल के छोड़ जाते थे उसके अंदर, पर जो जेन्युइन जो बच्चों ने जो रीज़न लिख के दिए ना, आप उससे बिलीव करोगे हमारे एरिया की इविटीजिंग बंद हो गई। अच्छा। कुछ बच्चों ने ऐसी लिख के दिया, मुझे बताते हुए इस पर शर्म आ रही है आपके सामने, कि उसके जो स्टेप फादर थे वो बच्ची के साथ गलत काम करते थे, ओ माय गॉड। अपनी बेटी के साथ। हमने वो केसेस, बच्ची थी वो दूसरे थाने को इलाके में पढ़ने हमारे यहाँ आते थे, हमने वहाँ पे फिर उनके पेरेंट्स को बताया और सारा जो है वहाँ पे हमने केस रजिस्टर करवाए। वो सारा क्राइम हमने जब इस टाइप का जो छोटा मोटा जो था वो सारा, क्योंकि स्कूल के बच्चों की क्या प्रॉब्लम होनी है, मार्केट में किताब लेने जा रहे हैं, वहाँ 4 लड़के खड़े होते हैं सिगरेट की दुकान के बाहर, वो तंग करते हैं, ऑटो वालों के पास से निकलते हो, तो वो चीज़ें सारी हमारे को जो है, जो हमारी नॉलेज में थी वो तो थी। कुछ उन बच्चों ने जो हमारे को स्पेसिफिक नंबर तक उसमें डाल दिए कंप्लेंट बॉक्स के अंदर कि जी ये TSR वाला छेड़ता है, ये छेड़ता है, ये छेड़ता है। वो प्रॉब्लम हमारे को मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में जो है हमारा बीट वाला गया, वो सारी कंप्लेंट्स ले आया, जो काम की थी वो हमने एक तरफ करी, जो वैसी थी उनको एक तरफ करके और हमने प्रॉब्लम सॉल्व।